अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पहले तो मैं काफ़ी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि कल शाम से मैं काफ़ी लोगों का फ़ोन का जवाब नहीं दे पाया हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज काफ़ी बुरी न्यूज़ लेकर के आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये है तो आपको ये खबर देना तो था ही था। और ये टर्किश सिटीजनशिप को रिलेटेड है। काफ़ी लोग मुझे कल शाम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सक रहा था, क्योंकि जब से ये टर्किश सिटीजनशिप लॉ जो $2.5 लाख से बढ़ करके 4 लाख होने जा रहा है, ऐसा एक इनिशियल अनाउंसमेंट कुछ न्यूज़पेपर्स में आया है कि ये कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव हो चुका है। और ये काफ़ी मतलब यहाँ पे रिलायबल जो मीडिया एजेंसीज है जैसे डेली सभा में ये आया कि टर्किश सिटीजनशिप 2.5 लाख से 4 लाख डॉलर होने जा रही है। उसके बाद से मतलब ऐसा है कि बहुत ही केओस जो लोग हमारे इसके बारे में प्लान कर रहे थे, तो मैं काफ़ी बिजी इसके लिए हो गया कि कुछ दोस्त लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में थे जिन्होंने 1 से 2 प्रॉपर्टी खरीद चुकी है, 1 प्रॉपर्टी बाकी है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में जिनके पैसे यहाँ पे उन्होंने भेज चुके हैं और वो 1 प्रॉपर्टी खरीदने का बाकी था। तो हमारी कोशिश ये थी कि इनको पहले हेल्प करके, कि अभी तक ये लॉ बना नहीं है, जितना जल्दी से जल्दी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में ये अपनी फॉर्मेलिटीज खत्म कर सके, इनको गाइड किया जाए। फिर क्योंकि जिसका जो यहाँ पे आया ही नहीं है या जिसके वहां से फंड्स टर्की पहुंचे ही नहीं है, वो शायद $2,50,000 वाली स्कीम जो अभी चेंज होके $4 लाख होने वाली, वो शायद अवेल ही नहीं कर पाए। लेकिन जो बीच में थे, हमारी कोशिश थी कि उनको असिस्ट किया जाए। तो इस न्यूज़ के बारे में मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कि कुछ रिलायबल मीडिया सोर्सेस के थ्रू ये पता चला है कि टर्किश सिटीजनशिप का जो लॉ है वो $2.5 लाख से $4 लाख होने जा रहा है। ये कैबिनेट में अप्रूव भी हो चुका है। काफ़ी रिलायबल सोर्सेस से ये खबर आ रही है। हमने आज सुबह में अपने लॉयर से भी बात की, तो लॉयर का भी बोलना था हाँ कि ये हो रहा है, लेकिन अभी तक ये लॉ नहीं बना है। अभी तक लॉ $2.5 लाख का ही है। ये पॉसिबिलिटी है ये वीकेंड पे या 30 तारीख को या 10 दिन बाद एग्जैक्टली अभी इसके ऊपर जब भी टर्की में कोई लॉ बन जाता है तो उसको एक गेनलगे जो एक नोटिस, पब्लिक नोटिस आती है कि ये डेट से ऐसा होगा, तो इसमें सारी चीज़ें कवर होती है कि जो इससे पहले ले चुके हो उनका क्या होगा और जो इसके बाद में आए उनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, ये लॉ कब से एप्लीकेबल होगा। तो हमारी लॉयर से भी जो बात हुई, जो लोगों ने ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल अपने टापू कर चुके हैं या $2.5 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं, भले वो सिटीजन नहीं भी बने हैं या उनका प्रोसेस में है, उनको ये लॉ अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग मतलब प्रोसेस में थे, अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा जो लोगों से मेरी बात होती थी तो मैं लोगों को बोलता था कि ये टर्किश सिटीजनशिप प्रोग्राम $2.5 लाख में ऑलमोस्ट फ्री है। अगर आप कंपेयर करें तो जो दूसरी कंट्रीज जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट दे रही है उससे ये $4 लाख में भी जो टर्की की स्कीम्स है, जो ये बेनिफिट्स देता है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप प्रॉपर्टी 3 साल बाद बेच सकते हो, आप इसको रेंट पे दे सकते हो, आप टर्किश सिटीजन भी बन जाते हो और आपको वो प्रॉपर्टी जो एक आम टर्किश लेता है वही प्रॉपर्टी आप भी ले सकते हो। तो आज भी $4 लाख भी जब ये हो जाती है तो भी टर्किश सिटीजनशिप जैसा प्रोग्राम नहीं है। तो $2.5 लाख में तो ये समझिए जिसने फ़ायदा उठाया अच्छा है, लेकिन आगे अनफॉर्चुनेटली अब ये कानून बहुत ही जल्दी चेंज होने जा रहा है। ये लॉ फौरन मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 2022 के एंड तक शायद हो या ऐसा ये होना तो था, ये तो एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि $250,000 टर्किश सिटीजनशिप और जो बेनिफिट्स उसके लिए आ रहे थे वो काफ़ी कम था, लेकिन बहुत अच्छा था जब तक था। मतलब ऐसा है कि काश ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि ये चेंज होगा। क्या रीज़न पड़ी कि ये अचानक से और थोड़ा जल्दी हो गया?
ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, इसका टर्की के इस लॉ से काफ़ी रिलेशन है। अगर आप अली सभा में जो यहाँ का एक न्यूज़पेपर है उसको अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने पर्टिकुलरली ये रीज़न दिया है कि तो यूक्रेनियंस और रशियंस, और ये हमने भी देखा बहुत ज़्यादा यूक्रेनियन और रशियंस पोर हो रहे हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए। इनफैक्ट इसका यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है दो चीज़ों की वजह से। एक तो फ्यूल प्राइसेस वगैरह ऊपर जाने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर गई है। मैं अगर आपको बताऊँ तो 3 महीने पहले और आज के अंदर टर्किश रियल एस्टेट में, स्पेशली जो लोग समर के बाद में प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं वो ये बात को गौर रखें। 3 महीने पहले जो हम लोगों को घर हम लोग सोचते थे ये 8 लाख टर्किश लीरा में मिलेगा, वो आज 9 लाख टर्किश लीरा में है। रीज़न कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये वॉर की वजह से, फ्यूल प्राइसेस की वजह से काफ़ी ऊपर गई है। दूसरा, रशियन और यूक्रेनियंस का डिमांड भी काफ़ी ऊपर गया है, वो लोग टर्की में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो रीज़न की वजह से हम लोग जो पहले $50,000 का एक आइडियल बजट पकड़ लेते थे कि इसमें घर मिल जाएगा, वो घर आज $57,000, $58,000, $60,000 के आसपास जा रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान के बाद और भी प्राइसेस इंक्रीज होगी। ये जो लॉ है ये मोस्ट लाइकली मंथ एंड तक एक्सपेक्टेड है कि ये जब भी 2 दिन 4 दिन बाद में ये $2.5 लाख से $4 लाख का अनाउंसमेंट प्रॉपर आ जाएगा, नोटिस आ जाएगी। तो ये ऐसे अनाउंस करेंगे कि कमिंग 31 से या कमिंग इस डेट से ये एप्लीकेबल होगा, और इससे पहले इन्वेस्ट करने वाले इस ब्रैकेट में आएंगे और उसके बाद वाले उस ब्रैकेट में आएंगे। अब बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल कर रहे हैं जिनका $2.5 लाख का बजट था और अनफॉर्चुनेटली इस प्लान को नहीं अवेल कर पाएंगे, उनके लिए क्या? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो $2.5 लाख नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो $1 लाख और जो भी वो एक आध प्रॉपर्टी लेते हैं या ज़्यादा भी लेते हैं। और इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने $2.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट किया और सिटीजनशिप नहीं ली है। ठीक है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक सिटीजन है उसी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने रेंटल्स रिसीव करते हैं और यहाँ पे रहते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉपर्टी खरीद के रेसिडेंसी मिलती थी या जो TRC मिलती थी आपको, ठीक है, उसके अंदर अभी तक कोई चेंज नहीं आया। हाँ, रेंटल के ऊपर इन लोग अभी नहीं दे रहे। जो रेंटल के बेसिस पे आते थे, जो प्रॉपर्टी रेंट करके TRC लेने के लिए, वो इन्होंने बिल्कुल बंद रखा है, समझिए। ठीक है, 90% केसेस में ये लोग नहीं दे रहे। लेकिन आज भी जो रियल एस्टेट ले रहा है उसको रेसिडेंस परमिट देते हैं, और ये मोस्ट लाइकली ये कंटिन्यू होगा। हो सकता है आगे जा करके इन लोग उसके ऊपर कोई ब्रैकेट लगा दे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका $70,000-80,000 हो या $100,000 हो तो आपको रेसिडेंस परमिट मिलेगा। अभी तक ये नहीं हुआ है। तो जो भी टर्की में प्रॉपर्टी लेकर के रेसिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, जैसे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे, बैक टू बैक चेंजेस हो रहे, वो लोगों के लिए आज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो देर ना करे, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी लेकर के अपना रेसिडेंस परमिट लेकर के रख ले कि आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर वो नया लॉ बनाएंगे तो भी 90% जो हमको लगता है वो इस तरीके से होगा। जो इसके बाद से प्रॉपर्टी लेंगे उनके लिए ये कानून है। जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी ले चुके हैं उनको पुराने कानून के तहत रेसिडेंस परमिट मिलती रहेगी, ऐसा हमारा और हमारे लॉयर्स का बोलना है। जो $2.5 लाख के लिए आना चाह रहे थे, वो जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते, $1 लाख, $1.5 लाख या $2.5 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहते, तो उसी तरीके से करे। एक घर में रहे, प्रॉपर्टीज रेंट पे दे, ठीक है, आपको रेसिडेंस परमिट मिलता रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे आपको रेंटल आएगा और आप उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे कि एक सिटीज़न रहेगा। कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की इतनी ही। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मतलब इसमें थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऑक्यूपाइड होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।